है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 5 जजों की खंडपीठ इस मामले पर आज से अहम सुनवाई करने वाली है। आज कोर्ट में 3 मसलों पर दरअसल सुनवाई होगी। पहला 3 तलाक का मसला है, जिसमें 3 बार तलाक बोलने पर पत्नी को तलाक दे दिया जाता था। नंबर 2 बहुविवाह, जिसमें लोग एक से ज्यादा शादी कर लेते थे। नंबर 3 हलाला, जो कि पहले शौहर के पास लौटने की एक प्रक्रिया है। और ये 3 अहम मुद्दे हैं जिन पर आज से सुनवाई शुरू होनी है। ट्रिपल तलाक पर चीफ जस्टिस की बेंच में 5 जज होंगे। खास बात यह भी है कि इस बेंच में सभी धर्मों के जज होंगे। पीठ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और ईसाई जज शामिल किए गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के सवालों को तय करेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि वो 5 जज कौन से हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, जो कि 3 तलाक के इस मुद्दे पर सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 5 जजों की जो बेंच है, ये आज से ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुनवाई करने वाली है। और आप देख रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, हर धर्म के जज को इस खंडपीठ में शामिल किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों से राय भी मांगी है। दोनों ने अपने तर्क दिए हैं। क्या तर्क दिए हैं वो भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि ट्रिपल तलाक समानता के अधिकार के खिलाफ माना जाए, जबकि पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ट्रिपल तलाक से क्या मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर अहम सुनवाई शुरू हो रही है। अब आपको दिखा रहे हैं कि कौन इस मामले पर क्या कहता है। केंद्र सरकार का रुख क्या है? ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के हक के खिलाफ है, यह केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यह मजहबी मुद्दा है, अदालत इससे दूर रहे। इसके अलावा जमीयत इस्लामी हिंद का कहना है कि इस मामले पर कोर्ट को कतई दखल नहीं देना चाहिए। जो मुस्लिम विद्वान हैं, वो कहते हैं कि कुरान में तो 3 तलाक का जिक्र ही नहीं है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही 3 तलाक को संविधान के खिलाफ कह चुका है। और अब आपको 3 तलाक पर 2 अहम खबरें दिखाते हैं। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने पातालपुरी मठ में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करके बजरंग बली से गुहार लगाई कि 3 तलाक से उन्हें बचाया जाए। वहीं बिहार के बेगूसराय में एक शख्स ने निकाह के 22 साल बाद अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए थे। इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रही हैं और इसी से त्रस्त होकर मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक से आजादी चाहती हैं। और अब आज से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई होनी है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से उलेमाओं ने मुलाकात भी की है। पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से उलेमाओं ने मुलाकात भी की है। हाईकोर्ट पहले से ही इस मामले में सख्त नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू करने वाली है। सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। आशीष सिन्हा इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आशीष, काफी बड़ा और अहम दिन है आज मुस्लिम महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो कि ट्रिपल तलाक से आजादी चाहती हैं, और खास तौर पर तब जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पूरे मामले में सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। और इन महिलाओं को बहुत ज्यादा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से भी होगी और आज इंतजार होगा कि इस मामले की सुनवाई शुरू हो कोर्ट में। देखिए, पूरे देश की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आशा भरी निगाह से सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रही हैं, क्योंकि आज से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में ट्रिपल तलाक, बहुविवाह और हलाला को लेकर महाबहस होगी। उन्हें उम्मीद है कि देश की सबसे बड़ी अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज वो सवाल तय करेगी जिन पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आगे चलकर सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 मुद्दे हैं: ट्रिपल तलाक, बहुविवाह और हलाला। केंद्र सरकार
सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था उसमें केंद्र सरकार ने 4 सवाल अपनी तरफ से दिए थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई करे, उनकी मांग थी केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने पहला सवाल यह किया था कि क्या बहुविवाह, हलाला और ट्रिपल तलाक जो है उसको इजाजत दी जा सकती है या नहीं। दूसरी अहम बात उनकी तरफ से यह कही गई थी कि अनुच्छेद 13 के मुताबिक जो शरीयत का कानून है क्या उसे कानून माना जाए या नहीं। तीसरी अहम बात उनकी तरफ से यह कही गई थी और कहा गया था कि क्या जो अंतर्राष्ट्रीय संधि भारत ने की थी उसके हिसाब से इनको यानी इन तीनों परंपराओं को इजाजत दी जा सकती है या नहीं। और चौथी और सबसे अहम बात जिसकी आड़ ले रहे हैं ये मुस्लिम धर्मगुरु और ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, उस पर केंद्र सरकार ने एक सवाल किया है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता हमारी जो राइट टू प्राइवेसी है और इसके अलावा जो हमारी निष्ठा का जो कानून है और जो दूसरे मौलिक अधिकार हैं उनके क्या ऊपर है। ये 4 सवाल केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कुछ और सवालों को तय करेगी जिन पर आज से सुनवाई शुरू होगी। आशीष, बहुत ही अहम बात यह भी है कि संवैधानिक पीठ जो कि इस मामले की सुनवाई आज से शुरू कर रही है उसमें सभी धर्मों के जजों की एक संवैधानिक पीठ तैयार की गई है जो इस मामले को सुनेगी। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। बिल्कुल, ऐसा मामला मैंने पहली बार देखा है कि किसी संवैधानिक पीठ में 5 जो जज हैं यानी जो जस्टिस हैं वो अलग अलग धर्मों के हैं। इन 5 सदस्यीय जो खंडपीठ है उसकी अध्यक्षता करेंगे जस्टिस खेहर जो सिख है। इसके अलावा जस्टिस ललित जो है वो हिंदू है, जस्टिस कुरियन जोसेफ ईसाई है, जस्टिस अब्दुल नजीर मुस्लिम है और इसके अलावा जस्टिस नरीमन है जो पारसी है। यानी 5 अलग अलग धर्मों के लोग हैं और इस पूरे मामले की आज से सुनवाई शुरू होगी। केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि इस परंपरा को खत्म किया जाना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि अनुच्छेद 25 जिसमें कोर्ट ये अनुच्छेद 25 जो ये कहता है कि सबको अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने की आजादी है, ये उसकी आड़ ले रहे हैं। देश की महिलाएं ये कह रही है कि लगातार उनके साथ ज्यादती हो रही है। तान्या, हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर ये मुद्दा अब अहम क्यों हो गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों में हमने देखा कि किसी को व्हाट्सएप से तलाक दे दिया जाता है, स्पीड पोस्ट से तलाक दे दिया जाता है, कभी दीवारों पर लिख दिया जाता है और कभी अगर पत्नी से गलती से पति के ऊपर चाय गिर जाती है तो उसे तलाक दे दिया जाता है। तो अब इन चीजों से जो महिलाएं हैं वो निकलना चाहती हैं, वो समानता का अधिकार मांग रही हैं। बिल्कुल, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज से ये मुस्लिम महिलाएं कोर्ट की ओर टकटकी लगाए रहेंगी क्योंकि आज से इस मामले की अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होनी है। आज जैसा कि हमें आशीष बता रहे हैं कि कोर्ट ये तय करेगा कि किन सवालों पर चर्चा हो और उसके बाद उन सवालों पर चर्चा करने के लिए 5 जजों की आज खंडपीठ तैयार की गई है वो उस पर सुनवाई करेगी। आशीष, फिलहाल धन्यवाद इस